हाँ दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडल एकेडमी पर हाजिर स्वागत करता हूँ। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अपना टॉसेंट रूल जो होता है, टॉसेंट मेथड से हम शेषफल को कैसे ज्ञात करेंगे, टॉसेंट का शेषफल में किस प्रकार का एप्लीकेशन किया जाता है, किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, उसको हम जानेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम सीखते हैं कि टॉसेंट की क्या शर्त होती है किसी भी सवाल में रिमाइंडर निकालने के लिए, कि यहाँ पर टॉसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी क्या शर्त है, उन्हीं के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ सवाल लिखे गए हैं, वैसे सवाल 8-10 सवाल हैं यहाँ पे, कि इन सवालों पे टॉसेंट थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अप्लाई होगा तो क्यों अप्लाई होगा, अप्लाई होगा तो कैसे अप्लाई होगा। तो अप्लाई कैसे होगा सबसे पहले हम ये सीखते हैं, और टॉसेंट थ्योरम को लगाने के लिए क्या शर्तें होती हैं सबसे पहले हम उसको जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिख लिया जाए a की पावर t और डिवाइड बाई, मान लेते हैं ये d लिखा है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमने आपको बनाना है। ये जो कंडीशन बना रहा हूँ, ये जो a है आपका, मान लीजिए ये जैसे यहाँ लिखा है 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7 है, ये 7 हमारा d है, ये 32 हमारा a है, ये जो t है इसको हमको निकालना है। अभी t हमको ज्ञात नहीं है, इस सवाल में t नहीं ज्ञात करना, t हमको ज्ञात करना है, यही t हमारा टॉसेंट वैल्यू है। तो टॉसेंट वैल्यू जो होती है किसी भी प्रश्न में, जब हम टॉसेंट वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई करने के बाद वो हमेशा रिमाइंडर 1 देता है। रिमाइंडर 1 कैसे देगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने बताया कि a की पावर t डिवाइड बाई d, ये t हम फाइंड आउट करेंगे, टॉसेंट वैल्यू हम अपने से निकालेंगे। ये टॉसेंट वैल्यू जो होती है जिससे भाग देते हैं उसी की वैल्यू होती है ये t। तो वो कैसे निकाला जाता है ये आपको हमने निकालना सिखाया है पिछले वीडियो में। जो वीडियो न देखे हों मैं उसका डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। मैंने बताया जो टॉसेंट वैल्यू जो t होती है वो इस डिवीजर जो d है इसी की वैल्यू होती है, इसी को निकाला जाता है टॉसेंट मेथड, जाके t आपको प्राप्त होता है। तो इसकी भी एक शर्त होती है, किसी भी सवाल में टॉसेंट मेथड को अप्लाई करना होता है तो उसकी ये शर्त होती है कि ये जो आधार वैल्यू a है और यहाँ पर जो डिवीजर d है ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। सबसे पहली शर्त हमारी क्या है कि a एंड d बिलोंग को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तब जाकर हम टॉसेंट मेथड को अप्लाई कर लेंगे। तब हम इस प्रकार अगर लिख देंगे इसको, तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा 1 आता है, अर्थात टॉसेंट वैल्यू इज अ साइक्लिसिटी। टॉसेंट वैल्यू अपने आप में एक साइक्लिसिटी है जिसका रिमाइंडर हमेशा 1 देता है। तो एक कैसे देता है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि 2 की पावर 8 डिवाइड बाई, मान लो यहाँ पास 7 है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर 2 और 7 दोनों आपस में को प्राइम है। वैसे भी ये प्राइम है तो को प्राइम तो आवेश की बात है। तो यहाँ पर 2 और 7 को प्राइम है तो हमारा रूल अप्लीकेबल होगा, टॉसेंट मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या शर्त होती है, जो 7 लिखा है इसका टॉसेंट वैल्यू निकालेंगे। हमको पता है टॉसेंट वैल्यू ऑफ एनी प्राइम नंबर, इसका मान होता है एकम, कितना होता है 6। इसका मतलब ये है यदि आप इसको a की पावर t के रूप में लिखोगे, अर्थात कहने मतलब ये है कि 2 की पावर अगर 6 कर दोगे, 2 की पावर 6 बचा कितना, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। अगर आपने 2 की पावर 6 किया है, ये जो 2 की पावर 6 है इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। मैंने बताया ये साइक्लिसिटी चेंज करती है, 1 रिमाइंडर देता है। ये 2 की पावर 6 होता है 64, 7 से भाग दोगे तो 7 हमारे 63 और 1 64, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 1, और ये 2 दूनाई 4, तो 4/7। तो ये जो 4 आया है 7 से कम है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, टॉसेंट अप्लीकेबल वहीं पर होगा जहाँ पर a और d आपस में को प्राइम हो। इसी d का टॉसेंट वैल्यू निकालेंगे, टॉसेंट वैल्यू निकालने के बाद a की पावर करेंगे उसी टॉसेंट वैल्यू का, उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, उसका रिमाइंडर
तो इसका कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जब मैं 2 की पावर 8 को 2 की पावर 6 के रूप में लिखा, 2 की पावर 6 बचा और 2 की पावर 2 बचा, 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आएगी, हमेशा 1 आएगा ही, हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा उसका मान 1 हो जाता है। तो हम सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हम और सवाल को हल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि बताया हुआ समझ में आ गया होगा कि टॉसेंट वैल्यू को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आधार वैल्यू और डिवीजर की वैल्यू जिससे भाग दे रहे हैं वो दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। जब को प्राइम है तो इस डी का हम टॉसेंट वैल्यू निकालेंगे, इस टॉसेंट वैल्यू निकालने के बाद इस आधार की उतनी पावर कर देंगे। हो सकता है पावर जो है कई मल्टीपल में हो सकता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाए, देखो ध्यान से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे आपको ये लिख दिया जाए 2 की पावर 19 डिवाइड बाई मान लो 7 है। अगर 2 की पावर 19 डिवाइड बाई 7 है, या इसको हम 7 ही रहें तो टॉसेंट ऑफ 7 का मान कितना हो जाएगा 6। तो टॉसेंट ऑफ 7 का मान 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 3 बार होगा तब 18 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 एक बच जाएगा डिवाइड बाई 7। हमको पता है कि इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर 1 देगी। यहाँ से 1 आ गया और 2/7, 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसको हल करने के लिए हम ऐसे भी इसको कर सकते थे, जो 2 की पावर 6 2 की पावर 6 3 बार लिखा हूँ मैं, इसको ऐसे कर दूँ। देखो ध्यान से, अगर इसको मैं इस प्रकार लिख दूँ कि 2 की पावर 6 1 की पावर t हो गया, इसी का तो साइकिल है 3 बार, तो 6 3 18, 2 की पावर 1 बचा डिवाइड बाई 7। तो इसको अगर भाग देने पर हमको पता है इसका रिमाइंडर क्या देता है, 1 देता है। अब यहाँ बचा 2 डिवाइड बाई 7, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अब अपने सवालों को धीरे धीरे बारी बारी से एक एक करके हल करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सवाल बेहद आसान होता है। मैं बता कि टॉसेंट मेथड से कठिन सवालों को हम चुटकियों में हल करना सीखेंगे। अब हम एक तरफ से सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिटा देता हूँ सारा। अब देखिए ध्यान से, हम पहला सवाल लेते हैं। 32 की पावर 32 और डिवाइड बाई 7 ये हुआ। तो मुझको पता है जो 32 लिखा है, जो 7 लिखा है, ये आपस में को प्राइम है। ऐसा नहीं है कि टॉसेंट मेथड से ही इसका रिमाइंडर निकलेगा, और मेथड से भी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन टॉसेंट मेथड से जल्दी निकलता है। तो ये हो जाएगा टॉसेंट वैल्यू ऑफ 7, इसका मान हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हो गया कि 32 की पावर 6 का जितने मल्टीपल होंगे, 32 की पावर 6 का जो मल्टीपल होगा 6 पंचे 30, अब 32 गुणते 32 और डिवाइड बाई 7, इसका तो मान 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 32 और 32 बचा है, तो 7 चौक 28 4 32 4, 7 चौक 28 4 32 4, 4 चौक 16, 16 डिवाइड बाई 7, तो भाग करो, रिमाइंडर कितना दे देगा, 2। तो बात समझ में आ गई होगी कि 32 और 7 आपस में को प्राइम है। जब आपस में को प्राइम है तो हम इसमें टॉसेंट मेथड से रिमाइंडर निकाले, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस 7 का टॉसेंट निकाला 6। अब 32 की पावर 6 की पावर 5 कर दिए। उसके बाद 6 पंजे 30 हुआ, 2 पावर और बचेगा, 32 इंटू 32, क्योंकि 32 गाती 2 बची है ना, तब 30 2 32 होगा। आसानी से हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल ले लिया जाए, इसे ये लिखा है कि 19 की पावर 22 4 0 और 2 लिखा है, और डिवाइड बाई 101 लिखा है, ये लिखा है। अब मैं इसकी बात करूं तो ये जो 19 और 101 है, इसको और मेथड से करना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए टॉसेंट मेथड से बहुत आसानी इसको हल कर लूँगा। तो टॉसेंट रूल लगाता हूँ, तो हमको पता है कि टॉसेंट वैल्यू ऑफ 101, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 19 की पावर 100 की होल पावर, जैसे जो करोगे इसका शेषफल 2 ही आएगा कुल मिला के। यहाँ पर 19 पावर 2 बचेगा, तो 100 से अगर भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 22
000 इंटू 19 की पावर 2 और डिवाइड बाई 101। मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से 100 दूनाई 200, 100 दूनाई 200, 3 0 और 3 0। तो यहाँ से आपको जो हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ बचा 19 इंटू 19 और डिवाइड बाई 101। अब 19 में और 19 का गुणा करें कितना जाएगा 361, ये हो जाएगा 361 डिवाइड बाई 101। 101 3 या 303 होता है, 101 3 या 303, तो हमारा कितना बच जाएगा 361 में 303 अगर हम घटा दें तो 11 में 3 गए 8, यहाँ से क्या बच जाएगा 58, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 58। इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा 58। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉर्शन मेथड तभी अप्लाई होगा जब ए और डी की वैल्यू आपस में क्या हो, कोप्राइम हो। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अपने जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 75 और डिवाइड बाई 19, ये और ये आपस में कोप्राइम है, तो ये हो जाएगा टॉर्शन ऑफ 19 का मान कितना हो जाएगा 18। तो 4 की पावर 18, 18 चौक 72 इंटू 4 की पावर 3 हो गया 75 डिवाइड बाई 19। इसका तो मान 1 हो जाएगा। 4 की पावर 3 तुम्हारा कितना होगा 64, 64 डिवाइड बाई 19, 29 57 और 57 7 64, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। ये हमारा होगा 4 की पावर 75 डिवाइड बाई 19 का रिमाइंडर कितना आ गया 7। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मिटा देता हूँ। ऐसे बहुत से सवाल हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 15 की पावर 19 डिवाइड बाई 19। अब यहाँ पर लिखा है टॉर्शन ऑफ 19, हमको पता है टॉर्शन ऑफ 19 का मान कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल आपको लिए हैं वो एग्जाम्पल ए और डी के मान आपस में कोप्राइम हैं। अभी सवाल ये भी आएगा कि ए और डी के मान आपस में कोप्राइम नहीं होंगे तो उनको हल करने का क्या तरीका होगा, उनको हम हल करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज हम इसी को हल करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा टॉर्शन ऑफ 19 का मान 18 हो जाएगा 5 की पावर 18, 18 की पावर कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 19, सीधे सीधा इसका मान 1 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। बहुत आसान से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो 12 है 12 का टॉर्शन निकालते हैं। अब बिना टॉर्शन को भी इसको हल करता हूँ। 7 की पावर 2 का 2 49 हो जाएगा, 12 भाग करो आसान, लेकिन हमको टॉर्शन मेथड से ही हल करना है। तो ये हो जाएगा टॉर्शन ऑफ 12, इसको लिखूंगा 12 का टॉर्शन हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 12 गुणते 1 माइनस 1/2 का हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 12 गुणते 1/2 गुणते 2/3, 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 2 दुनाई 4, ये आ गया 4। तो ये आ जाएगा 7 की पावर t, 4 ही है डिवाइड बाई 12, तो इसका सीधे सीधा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे सवाल लगेगा। इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर लिखा है 7 की पावर 2426 डिवाइड बाई 19। 7 और 19 आपस में कोप्राइम है। 7 और 19 आपस में कोप्राइम है, इसलिए टॉर्शन ऑफ 19 निकालने की कोशिश करेंगे। टॉर्शन ऑफ 19 का मान क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे टॉर्शन ऑफ 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 3 का 9 दूनी 18 पंचे 90, ये हुआ हमारा। ये आ जाएगा 19 इंटू 1 माइनस 1/2
1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5। तो 90 गुणते 1/2 गुणते 2/3 गुणते 4/5। पंक्ति आई 15 दुनाई 30, 30 तिहाई 90 और 3 दुनाई 6, 6 चौक 24। टॉसेंट ऑफ 90 का मान कितना आ गया? 24। जब टॉसेंट ऑफ 90 का मान 24 आ गया, हमको पता है कि 7 की पावर 24 की पावर कितनी बार जाएगा? 24 का नम 24, 24 का नम 24 दहमा 240 और 24 का नम 24, 101 इंटू 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 90। इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 था 49 डिवाइड बाई 19, यही हमारा 49, इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, क्योंकि 49 90 से कम है। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल हमारा लिखा है 2 की पावर 49 और डिवाइड बाई 7, ये है। हमको पता है 2 और 7 आपस में को प्राइम है। टॉसेंट ऑफ 7 का मान कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 की पावर जितनी भी होगा 6 48 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 7। इसका तो मान 1 हो गया। 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 डिवाइड बाई 7, ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है कि 5 की पावर 92 डिवाइड बाई 90। टॉसेंट ऑफ, देखो 5 और 19 आपस में को प्राइम है। टॉसेंट ऑफ 19 मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। तो 5 की पावर 18, 18 पंचे 90 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 19। इसका तो मान 1 हो गया। 5 पचम 25 डिवाइड बाई 19, तो ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो दोस्तों, मैं आशा और विश्वास के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा लिखा है 25 की पावर 734 डिवाइड बाई 18। पच्चीस की पावर 734 डिवाइड बाई 90। नहीं सॉरी 18। अब यहाँ पर 25 और 18 आपस में को प्राइम है, तो टॉसेंट मेथड अप्लीकेबल है। हमको टॉसेंट ऑफ 18 चाहिए। टॉसेंट ऑफ 18 को लिख सकता हूँ टॉसेंट ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 18 गुणते 1 माइनस 1/2 गुणते 1 माइनस 1/3, 2/3, 3 दुनाई 6, 6 3 18, 3 दुनाई 6। तो ये हो गया 25 की पावर 6। अब 6 से भाग करेंगे, 6 का नम 6, 6 दुनाई 12 और 6 दुनाई 12, बचेगा 25 की पावर 2 और डिवाइड बाई 18। इसका तो मान 1 हो गया। जब इसका मान 1 हो गया तो 25 25 में देखो 25 गुणते 25 और डिवाइड बाई 18, यहाँ से भाग करेंगे रिमाइंडर 7, यहाँ से करेंगे रिमाइंडर 7, 7 49, 49/18 और 18 दुना या 36, 36 13 कितना होता है? 49। यहाँ रिमाइंडर कितना जाएगा? 30। तो 25 की पावर 734 डिवाइड बाई 18 का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा लिखा है अगला सवाल है 133 की पावर
1502 डिवाइड बाई 101। ये आपस में को प्राइम है, रूल लग जाएगा। तो हमको पता है कि टॉसेंट ऑफ 101 का मान होता है 100। तो 133 की पावर 100 का होल पावर ये हो जाएगा 1515 इंटू 133 की पावर 2 और डिवाइड बाई 101। ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 133 गुणते 133 और डिवाइड बाई 101। जब यहाँ से 101 में भाग करेंगे, 101 से भाग करेंगे 133, यहाँ रिमाइंडर आएगा 32। कितना आएगा? 32। यहाँ पर आएगा 32। अब 32 हमें होता है 1024 और डिवाइड बाई 101। 101 दहमा 10 होगा और यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 101 दहमा 10 1010 रिमाइंडर कितना बचा? 14। बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप भली बात समझ गए हैं तो कुछ नहीं करना है। मिटा देता हूँ, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इसे हमारा लिखा गया है 2 की पावर 1040 और डिवाइड बाई 131। अब हमको पता है कि जो 2 और 131 आपस में को प्राइम है तो कुछ करना नहीं है। 2 और 131 आपस में को प्राइम है तो कुछ करना नहीं है। टॉसेंट ऑफ 131 का मान हो जाएगा 130। अब ये हो जाएगा 1131 है 130। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 130 डिवाइड 113 की पावर 13 8 104 8 बार जाएगा और डिवाइड बाई 131। ये तो सीधे सीधे रिमाइंडर इसका 1 दे देगा, कुछ करना नहीं है इसमें। तो 2 की पावर 1040 डिवाइड बाई 131, इसका टॉसेंट 130 आ गया। 130 से भाग करोगे तो सीधा ये 8 बार जाएगा, 8 साइकिल मिलेगी। सबका रिमाइंडर एक ही आता है, कुछ नहीं करना है। इसको मिटा देता हूँ। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा लिखा है कि 43 की पावर 86। ये लिखा है 43 की पावर 86 और डिवाइड बाई 5 लिखा है। अब 43 में अगर 5 से भाग करेंगे तो ये तो 5 8 40 3 भी हो सकता है। रिमाइंडर क्या यहाँ से 3 पावर 86, तो टॉसेंट मीटर अप्लाई करेंगे। टॉसेंट ऑफ 5 का मान कितना हो जाएगा? 4। तो 43 की पावर 4 की जितनी साइकिल होगी, 4 दूना 8 20 चौक 82, 4 दूना 8 4 4 4 21 चौक 84 और 43 इंटू 43 डिवाइड बाई 5। यहाँ से तो 1 होगा, यहाँ 3 और यहाँ 3, 3 त्रिका 9, 9 डिवाइड बाई 5। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा लिखा है 2 की पावर 515, 2 की पावर 515 डिवाइड बाई 103। 103 भी आपस में को प्राइम है। तो टॉसेंट ऑफ 103 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 102। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 102, ये 5 बार अगर जाएगा 102 पंजे 510 और 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 103। इसका तो मान 1 हो गया, इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ 2 की पावर 5 बचा, कितना हो गया? 32, 32 बटे 103। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 32। सीधे 32 रिमाइंडर दिए। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। 2 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको भी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला सवाल लिखा है 3 की पावर 243 डिवाइड बाई 5। 3 5 आपस में को प्राइम है। टॉसेंट ऑफ 5 मान कितना होता है? 4। टॉसेंट ऑफ 5 मान कितना होता है? 4। अब यहाँ से 3 की पावर 4
60 बार जाएगा, 3 की पावर 3 240, 3 43 डिवाइड बाई 5, इसका तो मान 1 होगा। यहाँ आ गया 27, 27/5, रिमाइंडर कितना दे देगा 2, 5 5 25 2 27। हम पर अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा है 3 की पावर 19 डिवाइड बाई 10, 3 की पावर 19 डिवाइड बाई 10 मिटा देता हूँ। अगला सवाल लिखा है कि 3 की पावर 19 डिवाइड बाई 10। अब 3 और 10 आपस में को प्राइम है, टॉसेंट ऑफ 10 निकालते हैं। टॉसेंट ऑफ 10 का मतलब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5। 1 - 1/5 करेंगे, 4/5 आएगा, 5 दूना 10, 10 करके कितना आ गया 4। तो टॉसेंट ऑफ 10 का मान कितना आ गया 4। तो 3 की पावर 4, 4 चौकवा 16, 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 10, 3 3 का 9, 27, 27 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर कितना जाएगा 7। तो दोस्तों आज हमने अपने टॉसेंट मेथड के बेसिक स्ट्रक्चर का काम किया हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर के सवाल को हल किया हूँ। कल हम आपको इसके भी एडवांस लेवल के सवालों को हल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आज हमने सीखा कि यहाँ पर ए और डी आपस में को प्राइम है, लेकिन कल के लेक्चर में ये होगा कि आपस में अगर को प्राइम नहीं है तो कैसे हल होगा। आपस में को प्राइम नहीं है तो को प्राइम हम इसको बनाएंगे गुणा भाग करके अपना। तो उस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हमारा कल का वीडियो देखना ना भूलें। कल हम अपने निश्चित समय पर वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और अब तक जितने शेषफल निकालने के वीडियो जितने लेक्चर हुए हैं सबका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब तक के लिए धन्यवाद।